सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी नवोदय विद्यालय समिति द्वारा सिलेबस जारी कर दिया गया है और ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि की घोषणा कर दी गई है। तो इस बार सिलेबस भी चेंज हो गया है साथियों, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। यहाँ पर देख सकते हैं नवोदय विद्यालय में फॉर्म भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो शुरू हो गई है, जिसकी अंतिम तिथि है 31 जुलाई को। ठीक है, 31 जुलाई रात 12 बजे तक आप भर सकते हैं फॉर्म। और एग्ज़ाम का डेट निश्चित हुआ है 28 नवंबर। ठीक है, 28 नवंबर को एग्ज़ाम होनी है। तो इस बार क्या क्या नवोदय विद्यालय समिति द्वारा परिवर्तन किया गया है, तो जैसे कि मेरे थंबनेल के माध्यम से आप लोग देख चुके हैं कि इस बार सिलेबस चेंज हो गया है। ये नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन है, जिस पर हम सिलेबस देख सकते हैं। पहले हम लोगों के पास था साथियों गणित और मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता है ना, और लैंग्वेज भाषा। ठीक है, तो इस पर हम देख सकते हैं इस बार मेंटल एबिलिटी टेस्ट एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ EVS। ठीक है, पहले पूरा 40 सवाल मानसिक योग्यता के आते थे, उसमें से अब 20-20 सवाल कर दिए गए हैं। तो 20-20 सवाल कौन कौन से हैं? तो 20 सवाल है गणित के और 20 सवाल हैं पर्यावरण के। ठीक है, आप देख सकते हैं, और जिसमें 25-25 मार्क्स दिए गए हैं। आप सभी को पता है कि एक क्वेश्चन पर 1.25 मार्क्स रहते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस बार मेंटल एबिलिटी के साथ साथ पर्यावरण भी शामिल कर दिया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास है गणित। ठीक है, क्या है? गणित और भाषा। तो गणित के भी 20 प्रश्न आने वाले हैं, कुल 25 नंबर के, और लैंग्वेज भाषा का भी 20 सवाल आने वाले हैं, कुल 25 नंबर के। तो इस प्रकार ये ड्यूरेशन भी दिया गया है ना। गणित और हिंदी के लिए 30-30 मिनट के समय दिए गए हैं, और मेंटल एबिलिटी के लिए कुल 60 मिनट दिए गए हैं, मेंटल एबिलिटी और पर्यावरण के लिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, ये देखिए मानसिक योग्यता का पार्ट 1 है ना, पैटर्न कंप्लीशन इंक्लूडिंग अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर पैटर्न्स। ठीक है, इस प्रकार के मिलाना है, जो कौन उसमें फिट बैठेगा उसको। उसके बाद फिर पार्ट 2 फिगर सीरीज कंप्लीशन। ठीक, इस प्रकार पार्ट 3 ये, उसके बाद पार्ट 4, फिर पार्ट 5। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 40 तक विल बी गिवन फ्रॉम इन्वायरमेंटल स्टडीज EVS है ना। द टेस्ट कंसिस्ट of 20 question containing 15 MCQs and 1 passage followed by 5 question। ठीक है, सिलेबस फॉर EVS गिवन। ठीक है, इसको हिंदी में समझते हैं। इसका हिंदी मैंने बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन से पूछे जाएंगे है ना, क्या क्या पूछे जाएंगे इस संबंध में देखिए। इस परीक्षा में 20 प्रश्न होंगे। कुल कितने प्रश्न होंगे? 20 प्रश्न होंगे। ठीक है, उसके बाद जिनमें 15 बहुविकल्पी प्रश्न तथा एक गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न शामिल होंगे। देख लीजिए पर्यावरण में कौन कौन से सवाल आने वाले हैं। तो इसमें कुल 20 सवाल आएंगे है ना, और उसमें से 15 बहुविकल्पी रहेगा और एक गद्यांश दिया रहेगा है ना, पैराग्राफ दिया रहेगा। उसको पढ़ के, जैसे भाषा में बनाते हैं वैसे ही इसमें गद्यांश को पढ़कर बच्चे उनसे संबंधित 5 सवालों को हल करेंगे। ठीक है, पर्यावरण के बारे में समझ लेते हैं कि हमको किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण को शामिल किया गया है। तो पर्यावरण अध्ययन एक अंतर विषयक विषय है जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा की मूल अवधारणाओं का समावेश होता है। ठीक है, इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है उसको देख लीजिए। अभ्यर्थियों की अपने आसपास के वातावरण के प्रति सामान्य जागरूकता का आकलन करना। ठीक है, हमारे आसपास क्या क्या है पर्यावरण से संबंधित, जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है, जिस पर हम प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं, और हमारा जीवन जिससे चल रहा है उसके बारे में बच्चे समझ बना पाए। देखिए पर्यावरण से संबंधित सवाल क्या क्या आएंगे उसको। प्राकृतिक जगत, द नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है, प्राकृतिक जगत से कौन कौन से बिंदुओं से प्रश्न, कौन कौन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, उसको मैंने हिंदी में किया हुआ है, उसमें अंग्रेजी में दिया हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला है परिवहन। ठीक है, परिवहन है ना, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन से संबंधित सवाल आएंगे है ना। नदियों से संबंधित सवाल आएंगे है ना, पर्वत से संबंधित सवाल आएंगे, स्थल एवं जल के पौधे और जीव जंतु उनके संबंध में सवाल आएंगे, प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित सवाल आएंगे। ठीक है, घरों, आश्रयों के प्रकार। ठीक है, घर के बारे में,
उसके बाद जल चक्र के बारे में भी सवाल आएंगे, ठीक है। इन सभी बिंदुओं को लेकर ना विद्यालय समिति द्वारा जो डेमो दिया गया है उसको भी मैंने यहाँ पे शामिल किया हुआ है, तो इसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। प्राकृतिक जगत के बाद इसमें आता है मानव शरीर, ठीक है। मानव शरीर से संबंधित कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे उसको हम एक बार देख लेते हैं। भोजन एवं पोषक तत्व, फिर स्वच्छता एवं व्यक्तिगत साफ सफाई के बारे में, है ना। विशेष इंद्रियां, जैसे हमारे 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन सब के बारे में। उसके बाद चौथा नंबर है शरीर की आंतरिक प्रणालियां, ठीक है। आंतरिक प्रणालियों का सामान्य ज्ञान, जैसे पाचन तंत्र है ना, रक्त परिसंचरण तंत्र है, श्वसन तंत्र है, इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे शरीर के अंतर्गत। देखिए दैनिक जीवन में विज्ञान, ठीक है, हमारे जो डेली लाइफ के जो साइंस हैं उसके बारे में, जो हमारे डेली लाइफ के साइंस से संबंधित हैं उसके बारे में भी सवाल आने वाले हैं। तो क्या आएगा, एक भोजन, ठीक है, भोजन के बारे में सवाल आएगा, भोजन का संरक्षण, ठीक है। जल एवं वायु प्रदूषण के बारे में सवाल, उसके बाद जल एवं मृदा संरक्षण आदि टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे। ये हो गया हमारा दैनिक जीवन में विज्ञान से संबंधित। उसके बाद आता है सामाजिक परिवेश, ठीक है। सामाजिक परिवेश, सोशल सराउंडिंग्स, इससे संबंधित कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे सवाल बनने वाले हैं, तो इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या क्या संबंधित है इसमें, तो है भोजन के प्रमुख विशेष तथ्य, ठीक है। राज्य एवं उनकी राजधानियां, उनसे संबंधित सवाल आ सकते हैं। राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में आएगा, है ना, क्या क्या राष्ट्रीय प्रतीक है हमारा। विभिन्न भौगोलिक स्थल आएगा, ऋतु है ना, ऋतुएं हैं, त्यौहार है, वन है, फसलें हैं, वस्त्र और रेसे, इन सब के बारे में सवाल आएंगे। ये देखिए नमूनार्थ, ठीक है, सैंपल क्वेश्चन, कि हमने जो अभी टॉपिक देखे हैं उसमें से किस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए जल चक्र के दौरान जब सूर्य नदियों और महासागरों के जल को गर्म करके उसे जलवाष्प में बदल देता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार के जैसे सवाल आए, प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है क्या, संघनन है ना, संघनन है, वर्षण है, वाष्पीकरण है या अवशेषण है। तो इसमें इस प्रकार के सवाल आएंगे, ठीक है। तो जैसे जल चक्र के दौरान जो जलवाष्प बन के निकलता है ना समुद्र का जल, उसको वाष्पीकरण कहते हैं, है ना। इसमें जैसे हमारा उत्तर हो गया सी, वाष्पीकरण। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल में कहा जा रहा है कि पुलिस अपनी सूंघने की अद्भुत क्षमता के कारण किस पशु का उपयोग करती है। मतलब जो पुलिस लोग जिस जानवर का उपयोग करते हैं ना, उनके सूंघने की शक्ति को ध्यान में रखते हुए कोई भी घटना दुर्घटना है तो उसमें जो दोषी हैं उनको उनके सुगंध से पहचान लेता है तो कौन से जानवर हैं। तो इसमें जैसे हम सभी जानते हैं कुत्ता रखते हैं पुलिस वाले लोग, ठीक है। एक और सवाल देखिए, भारत के अनेक सुंदर त्योहारों में से किसे रंगों का त्यौहार कहा जाता है। तो कौन से त्यौहार को रंगों का त्यौहार कहा जाता है, तो होली है। तो इस प्रकार के इस बार सवाल आने वाले हैं पर्यावरण के। तो आप सभी से साझा किया है मैंने कि नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा जो होती है उसमें पहले मानसिक योग्यता और गणित और भाषा ही आते थे। अब जो मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न थे उसमें 20 प्रश्न ईवीएस के जोड़ दिए गए हैं और 20 प्रश्न मानसिक योग्यता के रहेंगे। तो ये थी जानकारी साथियों नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है। अगली वीडियो में मैं नवोदय विद्यालय में बच्चों का फॉर्म कैसे सबमिट करना है ऑनलाइन करके दिखाऊंगा, जो आप खुद घर बैठे कर सकते हैं। और अगर आप अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय की तैयारी करवाना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं जो हमारे सिलेबस में दिए गए टॉपिक्स हैं उन टॉपिकों को लेकर मैं गणित के सवाल भी हल कराऊंगा और पर्यावरण के भी सवाल हल करवाऊंगा और भाषा के भी सवाल हल करवाऊंगा। तो आप अगर अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय भेजना चाहते हैं या उनकी तैयारी कराना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद साथियों।